दोस्तों, वेलकम टू बायोटू बूस्टर। बूस्ट योर बायोलॉजी एंड बूस्ट योर फ्यूचर। आज हम बायोलॉजी का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, रेप्लिकेशंस ऑफ डीएनए। ये टॉपिक है आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है, खासकर बीएससी में इसके नोट्स, इसका क्वेश्चंस आता है। तो आप सेम टू सेम नोट्स अगर लिख के आ जाओगे ना 10 नंबर 7 नंबर के क्वेश्चंस में, तो आपको पूरे के पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। तो चलिए बिल्कुल बेसिक से सिंपल में समझते हैं इसको। तो सबसे पहले व्हाट इज़ डीएनए रेप्लिकेशंस, यानी ये डीएनए रेप्लिकेशंस क्या होती है। डीएनए रेप्लिकेशंस का मतलब होता है डीएनए का अपनी एग्जैक्ट कॉपी बनाना। ठीक है, अगर हम थोड़ा इजी वे में देखें तो डीएनए की एबिलिटी अपनी मल्टीपल कॉपीज बनाने की, उसे डीएनए रेप्लिकेशंस कहते हैं। रेप्लिकेशंस के बाद हम डीएनए से दो सेम डीएनए मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। फिर आएगा हमारा टाइप्स ऑफ डीएनए रेप्लिकेशंस। डीएनए रेप्लिकेशंस की 3 टाइप होती हैं: कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन, सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन, डिस्पर्जिव रेप्लिकेशंस। इनको एक एक करके समझते हैं हम। कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन, इस टाइप में पुराना डीएनए बिल्कुल सेम का सेम रहता है, नया डीएनए बिल्कुल नया बनता है। एक डीएनए कम्प्लीटली पेरेंटल और जो दूसरा डीएनए वो कम्प्लीटली न्यू होता है। ये मॉडल एक्सपेरिमेंटली प्रूव नहीं है, सिर्फ थ्योरेटिकल था। ठीक है, बात करते हैं सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशंस की। ये जो सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन है, एक तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और जो ये है एक्चुअल एंड कोरेक्ट मॉडल है। इसमें हर नए डीएनए मॉलिक्यूल्स में एक पेरेंटल स्ट्रैंड होता है और एक न्यूली फॉर्म्ड स्ट्रैंड होता है। इस मॉडल को मैशेल्सन एंड स्टेल ने प्रूव किया था, ठीक है। और जो डीएनए रेप्लिकेशन है वो हमेशा सेमी कंजर्वेटिव होती है। थर्ड नंबर पे आता है हमारा डिस्पर्जिव। जो डिस्पर्जिव रेप्लिकेशन है, इसमें दोनों डीएनए मॉलिक्यूल्स में होते हैं, एक पेरेंटल होगा, एक न्यू डीएनए को मिक्स्ड फॉर्म होता है। ये भी एक्सपेरिमेंटली कोरेक्ट नहीं पाया गया। अब हम बात करते हैं मैकेनिज्म ऑफ डीएनए रेप्लिकेशंस की। इसमें हम सबसे पहले देखेंगे हमें रिक्वायरमेंट्स क्या है फॉर डीएनए रेप्लिकेशंस के लिए। तो जो डीएनए रेप्लिकेशन के लिए हमें रिक्वायरमेंट्स चाहिए, उसके लिए हमें चाहिए डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लियोटाइड्स चाहिए, ठीक है। जैसे कि डीएटीपी, डीजीटीपी, जीसीटीपी, डीटीटीपी। और एंजाइम्स में हेलिकेज, टोपोआइसोमरेज। टोपोआइसोमरेज का दूसरा नाम होता है डीएनए गाइरेज। प्राइमेज चाहिए डीएनए पॉलीमरेज 3, डीएनए पॉलीमरेज 1, डीएनए लाइगेज, आरएनएज एच, ये सब चाहिए। और मेटल आयंस में Mg2 पॉजिटिव और Mn2 पॉजिटिव चाहिए। हम इसका मैकेनिज्म शुरू करते हैं, स्टेप बाय स्टेप देखेंगे, ठीक है। मैकेनिज्म्स ऑफ डीएनए रेप्लिकेशंस। जो स्टेप 1 है वो है एक्टिवेशन ऑफ डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लियोटाइड। इसमें क्या होता है कि सबसे पहले जो न्यूक्लियोटाइड है वो मोनोफॉस्फेट फॉर्म में होते हैं। ये एक्टिवेट होकर ट्राईफॉस्फेट बनाते हैं। जैसे कि इसने बना दिया एएमपी से एटीपी बना दिया, जीएमपी से जीटीपी बना दिया, सीएमपी से सीटीपी बना दिया और टीएमपी से टीटीपी बना दिया। ये हमने इसमें एंजाइम्स भी यूज़ किए हैं। एक्टिवेशन है वो एटीपी एनर्जी और फॉस्फोराइलेज एंजाइम से होती है, ठीक है। इसमें जो इम्पोर्टेंट बात है वो क्या है कि जो एनर्जी प्रोवाइड होती है, बेस पेयरिंग इससे इजी हो जाती है। वन में यही सब था और यही मैंने इसमें इंग्लिश में लिखा हुआ है। अब हम बात करते हैं स्टेप 2 की, एक्सपोजर ऑफ डीएनए बेस। इसमें हम अनवाइंडिंग ओपन ऑफ डीएनए को हम देखेंगे, ठीक है। हमारे पास एक सिंपल डीएनए है, उसमें हमने हेलिकेज अनवाइंडेज का यूज किया, जिससे हमने अपने डीएनए को ओपन कर लिया है। तो अब हम इसको अच्छे से समझेंगे। अनवाइंडेज है वो कैसे ओपन करता है डीएनए को, ठीक है। जो हमारा स्टेप 2 में हम ये भी लिख सकते हैं कि जो अनवाइंडिंग या ओपनिंग ऑफ डीएनए, एक्सपोजर ऑफ डीएनए बेस की जगह पे, इस स्टेप में हम क्या करेंगे, जो हेलिकेज एंजाइम है वो डीएनए को ओपन करता है, हाइड्रोजन बॉन्ड टूट जाते हैं। प्रॉब्लम कहाँ आएगी, जो डीएनए में है ना टेंशन क्रिएट होती है और उसका सॉल्यूशन क्या होता है, टोपोआइसोमरेज होता है या डीएनए गाइरेज होता है, ठीक है। इसकी वजह से क्या होगा कि जो टेंशन है वो उसको रिमूव करता है। कौन करता है, टोपोआइसोमरेज और डीएनए गाइरेज टेंशन को रिमूव करता है। जहाँ से रेप्लिकेशन स्टार्ट होती है उसे कहते हैं हम ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशंस, यानी कि ओराई बोलते हैं, ठीक है।
प्रोकैरियोट्स में वन ओराई होती है और यूकैरियोट्स में मल्टीपल ओराई होती है। ओराई का मतलब ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशंस था। जो रेप्लिकेशन फोर्क होती है और एसएसबी प्रोटीन होती है, वो डीएनए ओपन होने के बाद रेप्लिकेशन फोर्क बनता है। और जो एसएसबी है उसकी फुल फॉर्म क्या है, वो है सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन। जो एसएसबी है, सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन है, ये डीएनए है उसको दोबारा बंद होने से रोकता है। ठीक है, हम बात करते हैं थर्ड स्टेप की, वो है हमारा आरएनए प्राइमर फॉर्मेशंस। इसमें हमने देखो ये दो टेम्पलेट लिए, 5-3 दिख रहा होगा। इसमें क्या होता है कि जो डीएनए पॉलीमरेज है वो डायरेक्टली काम नहीं कर सकता, उसे एक स्टार्टिंग पॉइंट चाहिए होता है। और जो ये स्टार्टिंग पॉइंट होता है ना, वो आरएनए प्राइमर यानी कि आरएनए प्राइमर बनाता है प्राइमेज एंजाइम को। ठीक है, ये शॉर्ट आरएनए सीक्वेंस होती है और जो बाद में ये क्या बन जाती है कि जो आरएनए प्राइमर को डीएनए पॉलीमरेज 1 आरएनएच रिमूव कर लेता है इसको बाद में। अब हम आते हैं स्टेप 4 पे। स्टेप 4 क्या है, बेस पेयरिंग है। बेस पेयरिंग में क्या होता है, जो कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग होती है उसमें जैसे कि ए से टी जुड़ता है, जी से सी जुड़ता है, ये पेयरिंग होती है। और जो ट्राईफॉस्फेट फॉर्म में बाद में बनते हैं, जो ट्राईफॉस्फेट मोनोफॉस्फेट बन जाता है। ठीक है, फिफ्थ स्टेप पे आते हैं। फिफ्थ स्टेप में है हमारा जो डीएनए चेन फॉर्मेशन है। ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें हमने बहुत चीज़ें दिखाई हुई हैं। ये देखो, ये है हमारा ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स का दिखाया, 5 डैश है 3 डैश हो गया, ये 5 डैश है, इधर 3 डैश है, 3 डैश 5 डैश दिखाया गया। इन्हें हम बोलते हैं डीएनए लाइगेज और ये होती है हमारी लीडिंग स्ट्रैंड, नीचे वाली होती है लॉगिंग स्ट्रैंड। ये है आरएनए प्राइमर। जो हमारा लीडिंग स्ट्रैंड है वो क्या होता है, ये सिंथेसिस होती है 5 डैश से 3 डैश डायरेक्शन में, कंटिन्यूस होती है, डीएनए पॉलीमरेज 3 काम करता है यहाँ पे। और जो लैगिंग स्ट्रैंड है वो सिंथेसिस होती है फ्रेगमेंट में। इन फ्रेगमेंट को हम क्या कहते हैं, ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स कहते हैं। ये फ्रेगमेंट बाद में डीएनए लाइगेज एंजाइम से जुड़ते हैं। ठीक है, जो हमारा इसमें एग्जाम के लिए आ सकते हैं क्वेश्चंस आपके लिए, वो क्या है कि जो डीएनए पॉलीमरेज है वो सिर्फ जो है 5 डैश से 3 डैश डायरेक्शंस में काम करती है, ना कि 3 डैश से 5 डैश डायरेक्शन में काम करेंगी। तो 1 नंबर के लिए आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी लिख सकते हैं, जो डीएनए पॉलीमरेज है वो 5 डैश से 3 डैश में काम करती है। और जो डीएनए रेप्लिकेशन है वो सेमी कंजर्वेटिव होता है, सेमी डिसकंटिन्यूअस होती है। और ठीक है, पढ़ा है मैकेनिज्म्स ऑफ डीएनए रेप्लिकेशंस। ठीक है, अगर हम इसका एक समरी ले लें तो क्या होता है, जो हमारा डीएनए रेप्लिकेशन है वो डीएनए की कॉपी बनाना होता है। करेक्ट मॉडल होगा इसका सेमी कंजर्वेटिव मॉडल। मेन एंजाइम कौन सा होता है, डीएनए पॉलीमरेज 3 होता है। लीडिंग स्ट्रैंड कंटिन्यूअस होती है, लैगिंग स्ट्रैंड होती है डिसकंटिन्यूअस। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। नेक्स्ट वीडियो में हम अगला टॉपिक लेके आने वाले हैं, आप भी बता सकते हैं कि हम किस टॉपिक पर हमारी अगली वीडियो लाए। And thank you for learning with Biotube Booster. Keep studying, keep growing.